तुम बचकर कैसे आ गए? है ना हैरत की बात। यू नो व्हाट, वो अब मेरी अच्छी वाली फुप्पो बन गई है। अब्बा के सामने ना कहना कि वो तुम्हारी फुप्पो बन गई हैं। क्यों? क्रश थी अब्बा का सुरैया बेगम। ओए ओए, अम्मी को पता है? अम्मी को ही तो पता है। हम दोनों तो बात करके भूल जाएंगे। बनता है यार, क्या पर्सनालिटी है। ऊपर से जब बात करती है ना तो साइलेंसर वाले पिस्टल के फायर की आवाज आती है। कसम से मैं तो कहता हूँ सिराज अमृतसरी को पंटर पालने और बंदूकें रखने की जरूरत ही नहीं है। पप्पो तो बातों से ही मार देती है। तुम पर किया फायर? हाँ ना, मैंने रिश्ता मांगा तो बोली। क्या मांगा? रिश्ता यार, तेरा भाई मरता है उस जलपरी पर। तो मतलब जंग होने वाली है? तो क्या बोली? हाय हाय, कहने लगी जाकर अपनी मां से कह दे फरहाद जिंदा रहा तो महमल उसकी। तब मुझे भी लगा जंग शुरू होने वाली है। अब रात में अब्बा से बात करूंगा, कहूंगा हम दोनों की माशूकाएं दुश्मन के नरगे में फंस गई, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करें आप। क्या हुआ, डर गई? बुज़दिल कहीं की। कभी देखा है उसे गौर से? चमकते चांद जैसी है बिल्कुल। ये जो दिन चढ़ता है ना लाहौर में, उसके जाग जाने से चढ़ता होगा। स्टॉप इट फरहाद, वो आग का दरिया है। पार उतरने की आरजू में तुम जलकर राख हो जाओगे। चल फुटो, शाबाश। वो आग का दरिया तो मैं क्या हूं? पतंगा। शोले से इश्क कर बैठे हो तुम। पहली दफा आया हूँ, जब से खबर मिली आप दोनों आई नहीं है, भागा भागा आ गया। जरा भी डर नहीं लगा? डर ही नहीं लगा। जब से लगता है इसके बगैर जीऊंगा तो मर जाऊंगा, तब से कोई मरने की बात भी करता है तो हंसी आ जाती है। सिक्योरिटी को मैं दूर खड़ा करके आया हूँ और कह दिया कि पप्पू जी अगर मेरी जान भी लेंगे ना, सब मेरी जान जाते हुए देखते रहे। तो फिर मैं रिश्ता पक्का समझूं? क्यों जाने दिया उसको? वो इतनी गंदी नजरों से देख रहा था मुझे। गंदी नजरों से कहाँ देख रहा था? कोई मरने वाला हो तो अपने प्यारों को बड़ी हसरत से देखता है, और मुझे तो उस पे प्यार ही आ गया। लगा कि आखिरी बात देख रही हूं। कमबख्त जाएगा मेरे लाडलों के पास और बैठकर बताएगा कि पुप्पो कहता था तुम्हारी अम्मा को। हजरत
हजरत आई। हाँ, मंटो नाम है उनका। सादत हसन मंटो। जी जी बिल्कुल, उनका पूरा नाम सादत हसन मंटो ही है। जी फरमाइए। उनकी लिखी हुई सारी किताबों का एक सेट बना दें। मंटो साहब की किताबों का एक साइड बनाना। सुनिए, जी। वो अच्छे राइटर थे ना? जी नहीं, बहुत अच्छे राइटर थे। जुग जुग जियो। मिलने आए हो उससे? अरे नहीं, मैं तो आपसे मिलने आया। झूठ बोलते हुए भी बहुत अच्छे लगते हो तुम। अंकल कहाँ हैं? बताने भेज दिया कि तुम आए हो। वो आ गए तो उससे कैसे मिलोगे? वो आ गए तो जाएंगे अपनी मर्जी से। फिर जाते हुए मिल लूंगा। अच्छा जाओ, फूफी साहिबा से मिल लो। उनका दावा है कि मुझसे ज्यादा माँ है उसकी। जी, किसी से कही उनके कमरे तक ले जा। हाँ, अतिया, अतिया। हजरत आए। और अम्मी साहिबा की तरफ से हुक्म मिला है कि ढंग के कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ। अरे यार, आप हंस रही हैं। अब वो मुंह उठाकर जब दिल चाहेगा आ जाएंगे और मैं उनसे मिलने के लिए ढंग के कपड़े ढूंढती रहूंगी। चलो हो जाओ एक दो बार तैयार। क्या मतलब? बाद में एग्जाम्पशन मिल जाएगी? अरे गुड़िया, तुम्हें पैर के नाखूनों से लेकर सर के बालों तक जानती हूँ। 4 दिन के चौंचले हो जाने दे खुश बेचारे को। या अल्लाह, क्या कह रही हैं आप? हाथ दिखा अपना। आते ही अंगूठी उतार ली। चलो शाबाश, ड्रेस बाद में पहनना, पहले अंगूठी पहन। मेरे खुदा, मैं क्या बात कर रही हूँ और आप क्या बात कह रही हैं? आ जाओ मियाँ। मुंह ना छुपा, हाथ छुपा। सलाम फूफा साहिब। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी सलाम। कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। क्या आप इसी तरह आते रहेंगे? अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं आप। बंदा फोन कर देता है, फोन नहीं तो टेक्स्ट कर देता है कि फलां दिन फलां वक्त आ रहा हूं। आपने तो मुंह उठाया और आ गए। फोन तो आप उठाते ही नहीं। बिजी भी तो हो सकते हैं, टेक्स्ट कर देते। टेक्स्ट देखिए जरा, 4 मैसेजेस किए, आपने तो देखे तक नहीं। मैं जा रही हूँ पप्पू। बैठो ना। ये पिक्चर्स में कौन है दोनों? हाँ, मैं वो तो नहीं जो तुम मुझे समझे।